नमस्कार दोस्तों, आज की इस कहानी में हम उन मूल नियम को जानेंगे जो हमारे जीवन को काले बादल में ढक देता है, जहां सफलता की किरण की चमक को भी आने नहीं देती, जो हमें अपने मूल स्वरूप आने से रोकती हैं, जो हमें कायर बनाती हैं, जो हमें लाचार बेबस जैसी बीमारी देती हैं। आखिर हम क्यों अपने जीवन में उन सफलताओं को नहीं हासिल कर पाते हैं? आखिर ऐसी कौन सी शक्ति है जो हमें सफल होने से रोकती? इन सारे सवालों के जवाब इस कहानी के जरिए जानते हैं। एक बार एक किसान भगवान से बहुत ही नाराज हो गया। किसान बहुत मेहनती था। बहुत मेहनत से वह खेतों में अनाज उगाता था, उसकी देखभाल करता था। इतना करने के बाद भी अक्सर उसकी फसल खराब हो जाती थी। इससे वो बहुत दुखी और परेशान रहने लगा। कभी सूखा पड़ जाता, कभी बाढ़ आ जाती, कभी तेज धूप, कभी आंधी, कोई ना कोई कारण बन ही जाता जिससे उसकी फसल खराब हो जाती। काफी समय तक इसी तरह उसकी फसल खराब होती रही। वो बहुत दुखी हुआ और उसने सोचा कि अब बहुत हुआ, इसका जवाब भगवान को देना ही होगा। एक दिन वह किसान गुस्से में आकर आसमान की ओर देखकर भगवान से कहा, हे ईश्वर, आपको लोग सर्वज्ञाता मानते हैं कि आप सब जानते हैं, कहते हैं कि आपकी इच्छा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता, पर मुझे तो लगता है कि आप छोटी सी छोटी बात भी नहीं जानते। आपको तो ये भी नहीं पता कि खेती बाड़ी कैसे करते हैं। अगर आप जानते होते तो हर समय जो बाढ़, आंधी और तूफान आते हैं वो कभी नहीं आते। आप नहीं जानते कि कितना नुकसान उठाना पड़ता है हम किसानों को। हम इतनी मेहनत से खेती करते हैं और आप पल भर में उसे नष्ट कर देते हैं। ऐसा अत्याचार क्यों प्रभु? क्या हमसे कोई गलती हुई है? बताइए हमें। आज आपको इसका जवाब देना ही पड़ेगा। अब इस तरह से दुख को और नहीं झेल सकते। आपको इसका कोई उपाय देना ही होगा। यदि आप मेरे हाथ में यह शक्ति दे दे कि जैसा मैं चाहूं वैसा मैं मौसम कर दूं, फिर आप देखना, मैं अन्न के भंडार लगा दूंगा। भगवान इस किसान के तीखे वाक्य सुनकर मुस्कुरा रहे थे। फिर वह किसान के सामने प्रकट होकर बोले, मैं आज से तुझे यह शक्ति देता हूं कि तुम अपनी खेतों पर तुम्हारी जैसी इच्छा होगी, तुम वैसा मौसम कर दोगे। मैं बिल्कुल भी दखल नहीं दूंगा, तुम्हारी इच्छा से सब कुछ होगा। इतना कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। किसान बहुत खुश हो गया, क्योंकि अब उसके पास भगवान की शक्ति थी जिससे वो मनचाहा मौसम कर सकता था। किसान ने गेहूं की फसल अपनी खेतों में बोई। जब उसे लगा कि खेतों को धूप चाहिए तो खेतों को धूप मिले, जब पानी बरसना चाहिए तभी पानी, वर्षा, आंधी, तूफान, बाढ़, कुछ भी उसने अपने खेतों पर आने नहीं दिया। किसान के खेत में इस वर्ष ऐसी फसल हुई जैसी कभी नहीं हुई थी। किसी तरह का भी फसल खराब नहीं हुआ। ये देखकर किसान बहुत खुश हुआ। हरी भरी लहलहाती फसल, मन ही मन वह बहुत खुश हो गया और सोचने लगा, अब सबूत के साथ दिखाऊंगा कि भगवान इसे कहते हैं शक्ति का सही उपयोग करना। मेरी सफलता देखकर उन्हें अपनी नियम को जरूर बदलना पड़ेगा। कुछ दिन के बाद फसल कटने को तैयार हो गया। किसान बहुत उत्सुकता के साथ फसल को काटने लगा, पर जैसे ही उसकी नजर गेहूं की बालियों पर पड़ी तो उसने अपना सिर पीटने लगा, रोने चिल्लाने लगा। गेहूं की एक भी बाली के अंदर गेहूं का दाना नहीं था। सारी बालियां अंदर से खाली थी। किसान बहुत दुखी हो गया। उसने भगवान को रोते हुए फिर पुकारा, हे प्रभु, आपने ये मेरे साथ क्या किया? क्या आपने मुझे कोई सजा दी? भगवान बोले, पुत्र, ये तो होना ही था। तुमने पौधों को संघर्ष करने का मौका ही कहाँ दिया? ना तो तुमने उन्हें आंधियों से जूझने दिया, न तेज बारिश से सहने दिया और ना ही धूप में तपने दिया। एक भी चुनौती का सामना तुमने उन्हें नहीं करने दिया। इसीलिए सारे पौधे अंदर से खोखले रह गए। जब आंधी, तूफान, तेज बारिश और धूप पड़ती है तभी ये पौधा अपने अस्तित्व को बचाने के लिए संघर्ष करते हैं, और इसी संघर्ष से एक बल पैदा होता है जिसमें शक्ति होती है, ऊर्जा होती है, और यही ऊर्जा गेहूं के दानों में बदलती है। तूने उन्हें कठिन परिस्थितियों से गुजरने ही नहीं दिया जहां उनके अस्तित्व का जन्म होता था। सारी बालियां इसीलिए खाली है। इसमें एक भी गेहूं का दाना इसलिए नहीं है क्योंकि तुमने अपने पौधों को संघर्ष कराया ही नहीं। तुम उन्हें सिर्फ बचाते रहे, जिसका कोई मतलब नहीं था। वो अपने मूल स्वरूप में कभी आ ही नहीं सके। यही तुम्हारी सबसे बड़ी गलती थी। याद रखिए, स्वर्ण में स्वर्णीय आभा तभी आती है जब वह आग में तपने, गलने और हथौड़े से पीटने जैसे संघर्षों से गुजरता है। कोयले का टुकड़ा हीरा तभी बनता है जब वह उच्च दाब और उच्च ताप की मुश्किल परिस्थितियों से गुजरता है। इसी तरह यदि हमारी जिंदगी में कोई संघर्ष ही ना हो, कोई चुनौती ही ना हो, तो हम भी गेहूं की बालियों की तरह खोखले रह जाएंगे। कोई अस्तित्व नहीं होगा हमारा। विपरीत परिस्थितियां, चुनौतियां, समस्याएं हमें और अधिक निखारती हैं। यदि जीवन में कठिन परिस्थितियां और चुनौतियां आए तो घबराना मत, बल्कि सामना करना।
विश्वास करना कि आप और अधिक निखर जाओगे और अधिक मजबूत बन जाओगे। इसीलिए अपने आप को रोको, मत उसे बेहतर बनाने दो। किसी ने कितना सही कहा है, जिंदगी जीना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष के कोई व्यक्ति महान नहीं होता। जब तक ना पड़े हथौड़े की चोट, तब तक पत्थर भी भगवान नहीं होता। तो चोट से डरो मत, उसे अपनाओ। उम्मीद है दोस्तों, आज की इस कहानी से आप सभी ने कुछ न कुछ तो जरूर सीखा होगा। फिर मिलते एक और नए कहानी के साथ।